साहिल की सैर अहले कराची के लिए सस्ती तफरीह का एक अहम जरिया है। उमूमन एक शहरी चंद सौ रुपए खर्च करके यहाँ बासानी पिकनिक मना सकता है, लेकिन बाज औकात खुशी और मुसरत के ये लम्हात अलमनाक वाक़यात और घर मातम कदों में बदल जाते हैं। लिहाजा कीमती जानों के ज़ियान से बचने के लिए इंतजामिया बिलखुसूस जून जुलाई के महीने में समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर देती है, मगर शहरी फिर भी बाज नहीं आते। समंदर में डूबने के वाक़यात की वजूहात और सदेबाब के बारे में जानने से पहले इस बात का इल्म होना जरूरी है कि कराची की साहिली पट्टी खासी तवील है। 64 किलोमीटर तवील ये पट्टी कैटी बंदर से शुरू होकर मुबारक विलेज पर खत्म होती है और इसमें पैराडाइज पॉइंट, हॉक्स बे, फ्रेंच बीच, रशियन बीच, सुनहरा बीच, मुबारक विलेज और सी व्यू जैसे मुकामात काबिल जिक्र हैं। मजीद डिस्कशन से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इन साहिली मुकामात पर तकरीबन साल भर ही शहरियों की आमदोरफ्त जारी रहती है और डूबने के वाक़यात भी रौनुमा होते रहते हैं। साहिल पर आने वाले शहरी समंदर को चैलेंज देते हैं। वो ये नहीं जानते कि समंदर उनकी जान का दुश्मन भी बन सकता है। सैर के लिए आने वाले 99% शहरियों को ये गलत गुमान होता है कि उन्हें तैरना आता है। अगर इन्हें समंदर में तैराकी से मना किया जाए तो वो लाइफ गार्ड से लड़ पड़ते हैं और फिर डूब जाते हैं, जबकि बेशतर अफराद खुद को नेवी का अहलकार बताते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि जैसे आधा शहर पाक बहरिया में है। नेवी के कैडेट्स को तैराकी आती है, लेकिन वो भी गहरे समंदर में तैराकी नहीं कर सकते। इसके अलावा पानी के साथ एक बड़ा मसला ये भी है कि उसकी सतह हमेशा बरकरार रहती है और नीचे कितनी गहराई है उसका कतई तौर पर इल्म नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं बल्कि अतराफ में अचानक कोई गड़ा हो तो उसका भी मुश्किल से ही पता चलता है। इसके लिए जरूरी है कि साहिल पर उन मुकामात जहाँ पर अचानक गहराई बढ़ रही है या कोई गड़ा मौजूद हो तो वहाँ की निशानदेही की जाए और ऐसे मुकामात पर खतरे के निशानात आवेजा किए जाएं। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग तफरीह के लिए साहिलों का रुख करते हैं, मगर वहाँ पर जान बचाने के लिए और आवाम की सहूलत के लिए मकामी हुकूमतों और इंतजामिया की जानिब से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाता है। जैसे हर तरक्की याफ्ता मुल्क में साहिल के हर उस खतरनाक मुकाम पर मखसूस निशानात आवेजा किए जाते हैं जहाँ ओशन करंट तब्दील होता है या अचानक समंदर की गहराई ज्यादा हो जाती हो। सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ साथ लाइफ गार्ड्स भी तैनात किए जाते हैं। थाईलैंड वो जगह है जहाँ साहिलों पर तफरीह की गर्ज से दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। थाईलैंड का फोकेट शहर साहिली तफरीही सरगर्मियों के लिए बहुत मशहूर है। इस साहिल पर जान बचाने के लिए एक फोकेट लाइफ गार्ड क्लब कायम किया गया है, जिसमें जान बचाने की तरबियत के लिए आला पेशावर माहिरीन की खदमात हासिल की जाती हैं। कराची के शहरी समंदर से नावाकिफ होने की वजह से इसमें होने वाली तब्दीलियों और उनके असरात से भी पूरी तरह आगाह नहीं है कि साहिल के अतराफ ओशन करंट में तब्दीली हो रही है, जिससे न सिर्फ KPT चैनल में पानी की सतह बढ़ गई है बल्कि इसके असरात अतराफ के जजायर और साहिली पट्टी पर भी हो रहे हैं। और इसकी वजह है कराची के साहिल पर कायम होने वाला नया कंटेनर टर्मिनल। इसके अलावा चैनल की हिफाजत के लिए एक तवील वाटर ब्रेक लाइन भी बनाई गई है। इस टर्मिनल की वाटर ब्रेक लाइन से टकराने की वजह से लहरों का रुख तब्दील हो जाता है और वो लहरें अब बाबा और भट जजायर से ज्यादा शिद्दत से टकरा रही हैं और जमीन को निगल रही हैं, बल्कि इससे सैंड स्पिट और हॉक्स बे पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं और वहाँ भी लहरों की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ऐसे साहिलों पर डूबने की दीगर वजूहात में अवाम का तैराकी के फन से नाशनाई भी है। हमारे मुल्क में तालीमी इदारों और कम्युनिटी की सतह पर स्विमिंग पूल होने चाहिए जहां छोटी उम्र में ही बच्चों को तैराकी की बुनियादी तरबियत देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।